देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलती और बहकती हुई सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का बहुत बहुत प्यार, आदाब, एहतराम और सलाम। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, अपनी ज़िंदगी के लिए भी, इस मुल्क की सालमियत के लिए भी, जो इस मुल्क पे ख़तरात मंडला रहे हैं, इसको बयान करने का न वक्त है। आप बहुत बाखबर लोग हैं, ये अकोला है, यहाँ अक्लमंद लोग रहते हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा गुफ्तगू उठाने का ख़तरा, गुफ्तगू करने का ख़तरा मैं भी नहीं उठा सकता। हो कि हार का शौक, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो ये इल्म और इंसाफ की शम्मा आपने जलाई है। तालियां कम भी बजाएं चलेगा, मुझे कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। आज हमने जैसा कहा टिप्पू सुल्तान की शहादत हम मना रहे हैं। दोस्तों ये एक अजीब इत्तेफाक है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं बल्कि हुस्न इत्तेफाक कह सकता हूँ। आज 4 मई है, 4 मई को टिप्पू सुल्तान का शहीद दिन है और 2 दिन पहले यानी 2 मई को साजिद पठान साहब का जन्मदिन था। ये किस कदर ये कुदरत जो है, तो ये ऊपर वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसकी प्लानिंग का कोई जवाब ही नहीं है। वो अपनी क्रिएशन की प्लानिंग को कैसे तय करता है कोई कह नहीं सकता। देखिए टिप्पू सुल्तान की शहादत से 2 दिन पहले उसने एक ऐसे शख्स को ऐसे शख्स का जन्म इस ज़मीन पर, इस धरती पर, अरकोला शहर में कर दिया, जो टिप्पू सुल्तान की तहरीक को जिसने ज़िंदा किया। 2 दिन पहले टिप्पू सुल्तान की तहरीक को ज़िंदा करने वाले साजिद भाई का हमने जश्न मनाया, उनकी सालगिरह मनाई। ये सब कुदरत का निज़ाम है, ये सब चलता है। अलामती अंदाज में बातें करूँगा, इसलिए आप टीवी चैनल और मुख्तलिफ चैनल देखने वाले लोग हैं, बंद कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। फराज की एक नज़्म का सहारा लेता हूँ। नज़्म थोड़ी सी तवील है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर उसके बाद सारी बात मैं वहीं से करूँगा। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है, मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का ज़न है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मुनारे पर कमा बदस्त सतादा है अस्करी उसके। वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फशां जगाती थी। बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में, वो जुए आब जो मेरी गली को आती थी। सभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सफुर्दे दारो रसन सारे सरकशीदा हुए। तमाम सोफी और सालिक सभी शयूख व इमाम, उम्मीद लुत्फ पे ईवान कच कुलाह में है। वो सभी उम्मीद ईवान कच कुलाह में है। मुसन्निफीन अदालत भी हल्फ उठाने को, मिसाल साया मुबरम निशिस्त राह में है। तुम अहले हर्फ के पिंदार के सनागर थे, वो आसमान हुनर के नजूम सामने हैं। बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, गदा गरान सुखन के हजूम सामने हैं। कलंदरान वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन आसपास तो देखो। सो शर्त ये है जो जां की अमान चाहते हो, तो अपने लौह कलम कत्ल गाह में रख दो, वगरना अब के निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे यदू के लिए कि मुझको हिर्स करम है न सौ खौफ खिमियाजा, उसे है सतवत शमशीर पे घुमंड बहुत, उसे शको है कलम का नहीं अंदाज़ा। मेरा कलम नहीं किरदार उस महाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी सुबुक सर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं उस दुज़्द-नीम शब का रफ़ीक जो पेचराग घरों पे कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं औजार उस नक़ब-ज़न का जो अपने घर की ही छत में शिगाफ डालता है।
मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी कभी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, तभी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा न जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इतनी मुश्किल तरीन नज्म जिसमें फारसी